जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं कार्तिक पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, इस दिन किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए और दीपदान करने से क्या फल प्राप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ से क्या प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पूरे कार्तिक महीने का फल आपको कैसे प्राप्त होगा, आज के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति पूर्ण रूप से कैसे प्राप्त कर सकें। वैसे तो कार्तिक महीने में पूर्ण महीने में यदि आप दीपदान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं तो भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन कुछ बड़ी तिथियां हैं जैसे कि आंवला नवमी थी, बैकुंठ चौदस और पूर्णिमा के दिन और साथ में अन्य तिथि जो थी उस पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन तिथियों पे यदि आप पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप पूरा पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपको धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से, दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यदि आप और अधिक इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे ही दिन बहुत ही शुभ दिन है। आप जिस समय भी यदि करते हैं, यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, और हम आपको ब्रह्म मुहूर्त भी बता देते हैं 27 नवंबर को सुबह 5:05 से 5:59 तक शुभ ब्रह्म मुहूर्त है। और इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में भी आप स्नान कर सकते हैं जो कि 11:47 से 12:30 तक है। तो इस बीच में भी कर सकते हैं, अन्यथा आप कभी भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान कीजिए तो बहुत ही शुभ होगा। और दीपदान शाम के समय होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है जो 26 नवंबर को दोपहर 3:53 पर होगा और 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर इसका समापन होगा। ऐसे में यदि आप उदय तिथि के अनुसार इस साल 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर स्वार्थ सिद्धि का योग है और शिव योग बन रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्यों से सभी को 2 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि व्रत रखें तो और भी अच्छी बात है। साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करना चाहिए। यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सके तो और भी अच्छी बात है, जिसका शुभ मुहूर्त है सुबह 9:30 से 10:49 तक। कार्तिक पूर्णिमा पे आप उपाय भी कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। इस दिन माता लक्ष्मी का निवास पीपल के पेड़ में होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में मिलाकर शक्कर, ठीक है, आप कच्चे दूध में शक्कर मिला लीजिएगा और पीपल के पेड़ में चढ़ाइएगा। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। और इस दिन आपको कैसे पूजा पाठ करना चाहिए तो वह भी मैं आपको बता देती हूँ। तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री जैसे कि चुंदरी, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करें, उनकी आरती करें। तुलसी जी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर लगाएं। पूजन के साथ 7 परिक्रमा जरूर करें और समाप्ति पर तुलसी जी को भोग अर्पित करें। भोग में आप हलवा और पूरी चढ़ा सकते हैं। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद माता तुलसी में जल अर्पित कीजिएगा। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से और कच्चे दूध से अभिषेक करें। और पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। यदि आप केवल माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी उल्लू पर विराजमान होकर आपके घर में आती हैं और जब तक आप पूजा पाठ करते हैं उतने समय तक वहाँ स्थापित रहती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। लेकिन माता लक्ष्मी की आप विष्णु भगवान के साथ पूजा पाठ करते हैं तो वह स्थिर होती हैं और आप पर साल भर कृपा करती हैं। तो इस तरीके से आप पूजा पाठ कीजिएगा तो उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही यदि आपके आसपास यदि ऐसी जगह है जहाँ गौशाला हो तो आप गौशाला में जाके गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं और साथ में गुड़ और मीठी रोटी जरूर गाय माता को खिलाएं। इसी के साथ आपको दीपदान भी करना है। दीपदान करने के लिए यदि नदी है आपके आसपास तो आप संकल्प कीजिए
आज मैं 11 दीपक का, 51 दीपक या 21 दीपक या 108 बाती का दीपक का दीपदान करूँगा। तो आप वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं नदी में, या फिर आप अपने घर में एक बड़ा सा टब ले लीजिए या बड़ी सी थाली ले लीजिए जिसमें जल रखिएगा। उसमें थोड़ा सा गंगा जल या नर्मदा जी का जल या जो भी पवित्र नदी का जल आपके घर में उपस्थित हो वो उसमें डालने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर दीपदान जरूर करें। तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा होगी, क्योंकि आज के समय में इतना सभी के पास समय नहीं होता है कि वो इतना कुछ कर पाएँ, लेकिन इतना ज़रूर कीजिएगा। और तुलसी की माला से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए या श्री कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कीजिए। आप चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं, दिन में एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और सिर्फ फलाहार करके आप व्रत रखना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। साथ में आपको घर में खीर मालपुए का भोग भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लगाना चाहिए और इस दिन दीपदान करना चाहिए। यदि आप दीपदान करते हैं और आप भोग लगाते हैं तो आप संकल्प करके या फिर अपना नाम और गोत्र बोल के ज़रूर करें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ ही उनसे प्रार्थना करें कि कार्तिक पूर्णिमा में पूरे महीने का फल हमें प्राप्त हो, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करें। इस तरीके से प्रार्थना करके यदि आप दीपदान करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो उसका पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रात में करना चाहते हैं तो रात्रि में भी कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर की दिशा में आपका मुख होना चाहिए, तब आप ये पाठ कीजिएगा। चाहे तो पूरी रात भी आप जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। अन्यथा रात 12 बजे तक कीजिएगा और साथ में यदि कर सके तो दिन में या फिर शाम के समय या रात्रि में हवन जरूर कीजिएगा। अभी एक माला का आप जाप कर सकते हैं और एक माला का यदि हवन की आहुति देते हैं तो और भी अच्छा रहता है। और हलवे का, खीर का और मालपुए का जो भी नैवेद्य पकवान का भोग लगा सकते हैं उसका भोग जरूर लगाइएगा, जिससे आपके जीवन में वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा प्राप्ति होगी, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और इसी के साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। श्री कृष्ण भगवान माता लक्ष्मी की सेवा करने से आपके जीवन में एक अलग ही अनुभव होगा। कार्तिक पुण्य फल पूरा प्राप्त कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।